बच्चों कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 8 का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जो प्रश्नावली 6.3 है। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो देर न करते हुए चलिए कॉपी कलम निकालते हैं और बैठ जाते हैं और साथ साथ बनाएंगे। हमारा प्रश्न है 729 को जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन है 729। इसको अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसको हम एक आसान तरीका आप लोग को बताते हैं जो एक ट्रिकी टाइप का है, जो कि आपको भाग देने में बहुत आसानी होगा। जैसे हम कोई भी ये संख्या रहेगा उसका अंतिम वाला संख्या देखेंगे। ये कितना है, 9 है। अब हम दिमाग लगाएंगे कि 9 से कौन कौन 9 जो है कौन कौन संख्या से भाग लगेगा। जैसे 1 से, 3 से और फिर 9 से। ये तो 2 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए 2 के बारे में नहीं सोचना है। डायरेक्ट हम 3 से देखेंगे और यहाँ 3 से भाग देंगे। कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो गया है, 1 बच गया 12 और 3 चौका 12 और फिर 3 तिहाई के 9। फिर इसका अंतिम वाला देखें कितना है, ये 3 है। तो सीधा सीधी बात हम समझेंगे कि 3 से भाग लगेगा, इसलिए 3 से देंगे। 3 8 24 और 3 एकम 3। अभी हमने क्या बताया कि 1 से भी भाग लगेगा और आपका 3 और 9 है ना। तो यहाँ पर कितना है, 1 है। तो 1 है तो ये कितना से भाग लगेगा, यहाँ पर हम ध्यान देंगे ये फिर 3 से लगेगा। 3 दूनी 6 और 3 सते 21। फिर इसका अंतिम देखेंगे, ये 7 है। 7 है तो ये 7 कितना से जाएगा, 3 से जाएगा। तो फिर 3 से 3 नवा 27। अब तो हम लोग इतना जान ही रहे हैं, सबको जानते हैं कि अब इसमें ज़्यादा ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत हम लोग जान जाते हैं कि 3 से जाएगा। 3 तिहाई के 9, फिर 3 एकम 3 हो गया। तो इस तरह से जो है अब हम इसको आगे करते हैं। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 क्या है, देखिए अभी गनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको देखिए क्या करते हैं, जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया, है ना। यहाँ तक समझ गए। ये जोड़ा लगा देंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, ये जोड़ा का, ये 2 का मतलब हम एक यहाँ 3 लिखेंगे, ये जोड़ा का मतलब यहाँ पर 3 लिखेंगे, ये जोड़ा का मतलब ये 3 हो गया। अब इसको हम गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 729 का वर्गमूल 27 हो गया, ये है ना। तो कितना आसानी से अभी हम लोगों ने इसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोगों ने प्राप्त किया। इसी तरह से हम आगे देखेंगे प्रश्न को देखेंगे। ये 400 को हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अब इसका अंतिम वाला हम 0 देखेंगे। तो 0 के लिए जो होता है कि जो भी 0 रहेगा तो 2 से भाग लगता है। एकदम हम बिना सोचे समझे 2 से भाग लगा सकते हैं। 2 से 2 दूनी के 4 हो गया, 0 का 0, ये 0 का 0 हो गया। फिर आपका कितना है, 0 है तो फिर जाएगा 2 से, 2 एकम 2, फिर 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना से जाएगा, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 और फिर 0 हो जाएगा। फिर 0 है, इसका मतलब कि 2 से भाग लगेगा। तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। अब बताइए यहाँ क्या 0 है, नहीं है, इसका मतलब 2 से भाग नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे, अब हम, इसका नियम है कि अगर अंतिम में 5 हो तो 5 से ही भाग लगेगा, है ना। तो 5 से देंगे तो 5 पचे 25। फिर ये कितना हो गया, 5 एकम 5। अब फिर हम उसी तरह से करेंगे जैसे इसको किए थे, है ना। 1 2 3 4 गो 2 2 है, 1 2 3 4 और क्या है, 1 2 हो गया आपका। एक और 2 लिखना है ना, हाँ, 5 गुने 5। अब इसको फिर हमने इसको कैसे बताए थे, उसी तरह से इसको करेंगे। 2 इसको जोड़ा लगा दें, इसके साथ लगा देंगे। ये दोनों का मतलब 1 हो और फिर ये इसका जोड़ा ये 2 हो गया और इसका हो जाएगा ये 5। अब इसको हम फिर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पचे
20। यानी ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसका मतलब हुआ कि 400 का वर्गमूल कितना हो गया, 20 हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने अभी बहुत आसान से तरीका से हम लोगों ने वर्गमूल ज्ञात किए अभाज्य गुणनखंड विधि से। अगर आप लोगों को इतना भी समझ में नहीं, अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा और उसमें बताइए कैसे कैसे आया, हम वहाँ पर आपको बताएंगे। थैंक यू।